हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा ओटीसी मेडिसिन क्या होता है, ओवर काउंटर सेल। जब मेडिसिन लाइन में हम लोग जाएंगे डिप्लोमा करके कंप्लीट करके, तो हम लोग जानना आवश्यक होता है ओटीसी मेडिसिन क्या होता है। चलिए आज का ओटीसी मेडिसिन पूरा जानेंगे। कोई ओटीसी मेडिसिन आप लोग वीडियो देखे होंगे, कहीं भी आप मिला नहीं होगा, जिसमें आप लोगों को आज की क्लासेस में मैं ओटीसी मेडिसिन बताऊंगा कैसे हम लोग ओटीसी मेडिसिन निकाल के और बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है जिसको पढ़ना होगा, 25 डे का है, मतलब 25 चैप्टर है। इसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपको नॉलेज हो जाएगा मेडिकल लाइन में। आप फ्रेशर हैं तो इसके मतलब ये ना समझिएगा कि आपको जानकारी नहीं है। इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कौन सा मतलब वो ओटीसी मेडिसिन है। आप लोग काफ़ी सुनने होंगे ओटीसी मेडिसिन बेचने से कोई मतलब ऐसा नहीं होता है। ओटीसी मेडिसिन आप ले दे सकते हैं किसी को भी। बाकी और मेडिसिन जो है एनेस्थीसिया मेडिसिन है और कोई मेडिसिन है, आप उसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम ओटीसी मेडिसिन के बारे में जानने। चलिए, ओटीसी मेडिसिन आप ओवर द काउंटर कहते हैं। ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर्स। ठीक है, चलिए ओवर द काउंटर्स मतलब होता है कैटेगरी। आप देखिए कैटेगरी में कितने बांटा है, 25 कैटेगरी में बांटा गया है ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, पहले है आप लोगों को देखिए एनाजेसिक। एनाजेसिक मतलब होता है, एनाजेसिक मतलब एनाजेसिक आप लोग ये लिख लीजिएगा। एंटी माइग्रेन होता है, एंटी कोल्ड होता है, एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप होता है, कोल्ड वाइपो कैप होता है, वाइपो रॉप होता है, कोल्ड इनहेलर होता है, एंटी टिश्यू होता है, बी कम्प्लेक्स विटामिन सी होता है, मल्टी विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, पेन रिलीवर होता है, बम होता है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है, पाउडर भी होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड और सॉप क्या होता है, एंटी फंगल होता है, फूड केयर होता है, बम रिलीफ होता है, माउथ अल्सर जेल होता है, ऑरल डिहाइड्रेशन साल्ट होता है, ग्लूकोज पाउडर होता है, निकोटीन देखिए निकोटीन रिप्लेसमेंट द थेरेपी होता है, आई इन्फेक्शन होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट डिवाइस होता है। अब जितने हम लिखे हैं इसमें से आप कैटेगरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए किसी को भी दवा दे रहे हैं तो इसी के अंदर दे सकते हैं। चलिए एनाजेसिक का मतलब हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए हमें एनाजेसिक का प्रॉब्लम का मेडिसिन देंगे। एंटी माइग्रेशन का मतलब प्रॉब्लम को एंटी माइग्रेशन मेडिसिन देंगे। ठीक है, एंटी कोल्ड का कोल्ड जो होगा एंटी कोल्ड होगा उसके लिए दवा देंगे। एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप होगा उसके लिए मतलब देंगे। तो ये है जनरल जो आइटम आप लोग ओटीसी मेडिसिन कहते हैं इसको, ओवर द काउंटर। देखिए ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, आप लोगों को सीखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों। चलिए आज के क्लासेस में आप लोग ये बता रहा हूँ ओटीसी मेडिसिन कितने होते हैं। हम यूट्यूब पर ढूंढा बट नहीं मिला, बट मैं सोचा क्यों नहीं हम आपको बताऊं ओटीसी मेडिसिन कितने होते हैं, किस कैटेगरी में होते हैं। तो एक कैटेगरी में लिख के दिया हूँ। अभी इस कैटेगरी में कितने मेडिसिन होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ब्रांड नेम बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको जब आप लोग ओटीसी मेडिसिन देखिए, अब बताया ना एंटी फंगल भी होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड सोप। तो अब इसके बारे में हम बताऊंगे नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम होता है तो क्या मेडिसिन देते हैं। ये कहते हैं टोटल जितना लिखा हूँ ये ओटीसी मेडिसिन का कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओटीसी द काउंटर, ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर। एनाजेसिक मतलब होता है क्रोसिन। मान लीजिए फीवर हो गया, चाहे दर्द हो गया, चाहे कोई भी दिक्कत हो गया, एनाजेसिक ब्रांड नेम है। ठीक है, एनाजेसिक हो जाएगा तो आप क्या देंगे, एनाजेसिक मतलब पेन, एनाजेसिक मतलब होता है पेन किलर। ठीक है, क्रोसिन देंगे, पेन रिलीवर देते हैं, डार्ट देते हैं, डिस्प्रिन देते हैं, सेरिडोन देते हैं। ठीक है, एंटी माइग्रेशन हो गया तो ओसो ग्रेन देते हैं। एंटी कोल्ड होगा तो कोल्डेक्ट। मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है तो बोला मेरे को एंटी कोल्ड है, तो आप उसके लिए क्या देंगे, कोल्डेक्ट दे दीजिए, फिर ब्रेक्स दे दीजिए, पल्स सिनेराइट दे दीजिए, सिनरेस्ट दे दीजिए, वाइक्रिल दे दीजिए, विक्स एक्शन और भी जो मेडिसिन है दे सकते हैं।
ठीक है। एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप क्या होता है? एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप वो होता है जैसे सेंसिबियन हो गया और ट्री ऑक्सीजन, जो सांस में जैसे एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप होता है, मतलब कोल्ड हो जाता है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं सेंसिबियन होता है, ऑल्टीबिन ऑक्सीफास्ट होता है। देखिए इसका और भी मेडिसिन है जो आप लोगों को 2-3 बता दे रहा हूँ, इससे आप लोग जानकारी ले लेंगे तो कुछ जान जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। कोल्ड वाइपो केप, कोल्ड वाइपो केप, देखिए जब हम लोग मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोगों को पूछा जाता है कि एनाजेसिक का 2 ब्रांड बताइए, तो आप बता सकते हैं क्रोसिन ले सकते हैं, डार्ट ले सकते हैं, सेरिडॉन ले सकते हैं। सेरिडॉन होता है एनाजेसिक। हम पूछिए व्हाट इज एनाजेसिक, मतलब पेन किलर होता है, ऐसे बता सकते हैं। एंटी माइग्रेशन क्या होता है? तो वाइसोग्रेन होता है जो उसको दवा दिया जाता है। ठीक है। एंटी कोल्ड मतलब कोल्ड हो गया, मेरे को एंटी कोल्ड हो गया तो क्या क्या टैबलेट देंगे? तो कोल्डेक दे देंगे, फिब्रेक्स प्लस दे देंगे, सिनराइट दे देंगे, सिनरेस्ट दे देंगे, वाइक्रिल दे देंगे, विक्स एक्स मतलब एक्शन, मतलब ये तो आप लोग जानेंगे ब्रांड नेम। मतलब इसमें क्या होता है इसके बारे में हम बताऊंगा। जब एंटी कोल्ड हो जाता है तो कोल्डेट का कंपोजिशन क्या है, बेरीफेक्स का कंपोजिशन क्या है, सिनराइट का कंपोजिशन क्या है, सिनरेस्ट का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बता रहा हूँ कि एंटी कोल्ड का जो ब्रांड है इसको ब्रांड को आप दे सकते हैं पेशेंट को। एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप हो गया तो आर्ट्रिविन ऑक्सीफास्ट दे सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी। इसको प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं होता है, आप दे सकते हैं। कोल्ड वाइपो कैब, वो कोल्ड वाइपो कैब होता है कर्वल प्लस MHS, मतलब आप कोल्ड मतलब कर्वल बोल प्लस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वाइपोरोप क्या होता है? जैसे वाइपोरोप आप जाएंगे तो विक्स लेंगे वाइपोरोप का कियर वाइपोरोप लेंगे, तो इसका वाइपोरोप जो होता है वाइपोरोप, इसको हम कहते हैं 6 नंबर। अब कोल्ड इनहेलर हो गया, कोल्ड में तो हम लोग क्या लेते हैं काफ़ी तरह से कि मतलब एक केयर जैसे आती है, मतलब कि जैसे आती है चैन विक्स का, उसको लेंगे केयर की चैन विक्स, इसको हम लोग कहते हैं केयर की चैन भी, और विक्स कहते हैं, विक्स सेपरेट होता है। ठीक है। एंटी टिश्यू, अब मान लीजिए एंटी टिश्यू हो गया, मेरे को कोई बीमारी हो गया, मेरे को एंटी टिश्यू, चाहे आपको हो गया एंटी टिश्यू, तो क्या आप उसको मान लीजिए डॉक्टर आ रहा है, मतलब डॉक्टर क्या कहता है उसको एंटी टिश्यू होगा, तो उसको लिए क्या लिखता है? एलेक्सा लिख देता है, लेंजर, चाहे एस्क्रोलिन लिख देता है, तो उसको DX लिखता है, बेंड्रिल लिख देता है, कॉपराइट लिखता है, ब्रोजिन लिख देता है, DX लिखता है, तो उसको D लिख देता है। ठीक है। बी कम्प्लेक्स विटामिन सी हो गया, मतलब विटामिन सी की कमी हो गई तो हम लोग क्या मतलब लेंगे? बीकासूल ले सकते हैं, बीकासूल जेड ले सकते हैं, बीकोजाइम ले सकते हैं, बीक्लेस लेते हैं, फोर्ट को भी डेक्स लेते हैं, फोर्ट और जेविट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है बी कम्प्लेक्स विटामिन का। अब देखिए आप पूछ दिया बी कम्प्लेक्स विटामिन सी का कोई भी ब्रांड नेम बताइए, तो आप कैसे जानेंगे? तो भी तो बताएंगे। तो आप लोग एंटी टिश्यू को पूछ दिया तो ब्रांड नेम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? जानेंगे तभी तो। इसीलिए आपको इस फील्ड में आ रहे हैं तो इसको याद करना है, आप किसी तरह याद कीजिए, एक बार समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा समझिए और ज़रूर इसको याद कीजिए। ठीक है। अब एंटी कोल्ड में तो आप लोग समझ गए, एंटी टिश्यू में भी समझ गए, तो ये एलेक्सा दे सकते हैं और स्क्रोली दे सकते हैं, सिरप तो इसको DX दे सकते हैं, एंटी टिश्यू होगा। अगर बी कम्प्लेक्स होगा तो बीकासूल दे सकते हैं, बीकासूल जेड दे सकते हैं, बीकोजाइम दे सकते हैं, फोर्ट, तो मतलब बी फ्लेक्स फोर्ट भी दे सकते हैं। ऐसे मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं, पेशेंट को ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये OTC मेडिसिन है, आप लोग अच्छे से जानकारी लिए होंगे और इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है। अब देखिए मल्टीविटामिन ब्रांड नेम होता है। मान लीजिए मल्टीविटामिन का पूछ दिया, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, मल्टीविटामिन का 2 ब्रांड नेम बताइए, तो कैसे हम बताएंगे? अभी तो फ्रेशर है ना, तो इसीलिए फ्रेशर का थोड़ा दिक्कत होता है बताने में, इसीलिए आज का वीडियो मैं फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ। जिसको जानकारी नहीं होगा वो भी पढ़ लेगा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मल्टीविटामिन वो होता है ब्रांड नेम A to Z NS, फोर्ट राजीव होता है। देखिए
कंपनी में 1000 नाम से आता है, बट आप लोग इतना जानना है मल्टीविटामिन ब्रांड नेम का A to Z NS हो सकता है, रेविटाल हो सकता है, सुप्रोडाइन होता है, जिंको बीट हो सकता है, फोर्ट होता है, फोर्ट बी। ये ऐसे ब्रांडेड नेम हैं जिसमें आप मल्टीविटामिन सर्च करेंगे तो इस नाम से आएगा। ये ब्रांडेड नेम है। इस ब्रांडेड नेम से दवा मतलब जो देख रहे हैं वो वीडियो को वो समझ रहे होंगे, तो ज़रूर मैं इसी मल्टीविटामिन का ब्रांडेड का मतलब लेंगे दवा। चलिए, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी होता है सेलिन और लिमी होता है, लिमसी होता है। मान लीजिए आप कहीं गए तो आप मान लीजिए डॉक्टर पूछा, मान लीजिए इंटरव्यू देना हमेशा तो आप जाते हैं मेडिकल कॉलेज के लड़के, तो पूछते हैं विटामिन सी का कोई भी ब्रांड दो बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? एक भी बता नहीं सकते क्योंकि जानेंगे तभी तो। विटामिन सी का लिमसी होता है, सेलिन होता है। पेन रिलीवर क्या होता है? मान लीजिए आप पूछ दिया पेन रिलीवर मेरे को हो रहा है तो क्या दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं इजी हिल और क्रेक ऑइंटमेंट दे सकते हैं। विटामिन आप मान लीजिए विटामिन ई हो गया, मतलब विटामिन ई हो क्या ब्रांड नेम बताइए, तो कैसे आप बताएंगे विटामिन ई का? तो एवियन कह सकते हैं, आप लोग जानिए ब्रांड नेम है एवियन। बल्ब में क्या होता है? बल्ब में देखिए, बल्ब में वो होता है जैसे दर्द पेन में काम आता है तो उसी को बल्ब में कहते हैं। अब बल्ब में पूछ दिया दो मेडिसिन मतलब 2 बल्ब का नाम बताइए, तो कैसे बता सकते हैं? जानेंगे तभी तो। रिलीवियर पेन होता है, रिलीवर ब्रांड होता है, बोलिंजी होता है, वेलिट्रा होता है। ठीक है, एंटी से अब इतना तो जान गए।